नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा, रानीगंज और उधर फारबिसगंज। तो फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र। भरगमा में 7 पंचायत विधानसभा के अंतर आता है, रानीगंज विधानसभा के अंतर। और यहाँ पे जो राजनीति का विषाद गढ़ा जा रहा है, बोले तो बिहार का जो विधानसभा इलेक्शन है, वो इलेक्शन की जो राजनीति है वो बड़ा ही इस बार का टफ एंड रफ चल रहा है। बोले तो यहाँ की जनता असमंजस में है कि हम करें तो करें क्या। इसी पहल में आज हम नया भरगमा पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनके पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और उनका जो प्रत्याशी है रानीगंज का, वो भी यहाँ मौजूद है। आप बड़ा व्याकुल होते होंगे कि एक बार जनसुराज का प्रत्याशी को हम देख लें, तो आज हम दिखाने का काम कर रहे हैं। और जनसुराज बोले तो आपका अधिकार, ये उनका कहना है। शायद शिक्षा पे ज्यादा इनको महत्व दे रहा है, शिक्षा पे, इसलिए कि लोग यहाँ अशिक्षित हैं। दूर दराज क्षेत्र में, सुदूर गांव में शिक्षा पे जोर नहीं होती है। सरकारी स्कूल तो चल रही है, मास्टर बैठे हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बंदर बांट किया जाता है। सरकार मध्याह्न भोजन को लेकर के और भी कई कारण है, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा रानीगंज का क्या होगा और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनका क्या है, उनका क्या भाव है, क्यों जनसुराज में ज्वाइन किए हैं, और भी कई बातें हैं जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार जनसुराज में क्यों आए हैं। पहले तो रानीगंज विधानसभा के तमाम जनता को मैं राजकुमार पासवान पैर छू के नमन एवं प्रणाम पूरे तमाम जनता को सलाम करता हूँ। क्यों आप जनसुराज को ज्वाइन किए? जनसुराज हम इसलिए ज्वाइन किए, आज तक पूरे बिहार या अदर कहीं भी जो भी पार्टी हैं वो अपना सोच दूसरे स्तर से चला रहे हैं। जनसुराज में सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज का सोच है हम लोग का पूरे बिहार के अंदर सब सीट पे लड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे बीच आके एक गरीब और बहुत नीचे तबके के बच्चे के लिए ये पार्टी लड़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे बीच सब तमाम गरीब आदमी के लिए पार्टी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है जी, और प्रत्यक्ष रूप में एनडीए गठबंधन का सरकार है, तो यहाँ पे जो आपका स्थानीय विधायक है वो कहाँ तक आपके लिए काम किया है और क्यों आप विधानसभा प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए? देखिए सर, हम इस बारे में ज़्यादा अपने मुख से बुराई किसी के बारे में नहीं करना चाहता हूँ जी, क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं हैं। पर मेरा मानसा है कि एक बार मेरे बीच जो पब्लिक है उनसे कुछ पूछ लिया जाए। आप बताइए कि आप पहले क्या करते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं? ये राजनीति में आने का मन कैसे बना? राजनीतिक में आने का मन मेरा एक्चुअली इसलिए बना कि हमारे बीच जो भी पहले से विधायक एवं विधायिका आई हुई है वो आज तक विकास के मामले में ठगने का ही काम किए और इसी उद्देश्य से हम अपने नया भरगमा और रानीगंज विधानसभा का कुछ काम करें और विकास पे ध्यान रखते हुए सबका आशीर्वाद और सबको साथ लेकर चलने का काम करने के लिए हम इस बीच में अपना कुछ योगदान देना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पासवान। कहाँ घर हुआ आपका? नया भरगमा वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 में। जी, आज देखते हैं गाड़ी लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, क्या करने आए थे यहाँ सर हम कर्ण, मेरा तो यहाँ घर है। अच्छा, पर हम आज तक जब से नामांकन पर दाखिल किए हैं जी, तब से बाहर रानीगंज के अदर जगह प्रचार करने का काम किए। पर मेरा गांव का कहना था नया भरगमा कि क्या आप बाहर से ही वोट ला के जीतिएगा, गाँव में कुछ बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे। इसलिए आज हम अपने गाँव का ही समक्ष खड़े हैं और आप भी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की हालत पहले से ही जर्जर है। जो स्थानीय विधायक हैं उनका काम सभी के नज़र पे है और सभी लोग जान रहे हैं कि आखिरकार इस विधानसभा में हो क्या रही है। आइए 2-4 जिनमें लोग हैं जो इस गांव के हैं
और यहाँ के जो सब लड़के हैं, नौजवान हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जनसुराज क्यों। जनसुराज को चुनने का एक मकसद ये भी है कि इनका जो लोगो है, स्कूल का बस्ता छाप, इनका जो चुनाव चिन्ह है, ये दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति इनकी जो है संवेदना कितनी अच्छी है, शिक्षा के प्रति सोच कितना अच्छा है। तो जो सरकार शिक्षा के बारे में इतना सोचता हो, वो अवश्य शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। दूसरी बात, इनका कहना है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से हम बिहार को बदलने का काम करेंगे। जो स्थिति बिहार की अभी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अररिया जिला में आखिर माना जाए तो पूरे बिहार में अररिया जिला पिछड़ा है, और उस पिछड़े जिले में रानीगंज विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है, और रानीगंज विधानसभा में सबसे पिछड़ा नया भरगमा ही आता है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे है। आज तक ये सुदूर क्षेत्र होने के कारण समुचित विकास यहाँ पे नहीं पहुँचती है। हम मानते हैं कि सरकार की योजना है, सरकार अपना फंड यहाँ पे दिया है, लेकिन ये एक लॉलीपॉप बन के रह गया है कि एक लॉलीपॉप दिखा दिए और हम जो है जनता का यानी धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप रोड का स्थिति दे सकते हैं कि क्या जर्जर, डेली एक दो गाड़ी पलटती है क्योंकि रोड सही नहीं है। स्कूल की व्यवस्था भी, लेकिन सुशासन बाबू तो कहते हम रोडवा का जाल बिछा दिए। हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो वहाँ से देखते हैं, धरातल पे आके नहीं देखते हैं। धरातल पे यहाँ के जो लोकल विधायक है उनको देखना चाहिए, जिसको हम यहाँ से चुन के भेजे हैं। उनका काम है कि आके अपने क्षेत्र को देखे कि हमारा जो क्षेत्र है किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में हम जाके जो है क्षेत्र की जनता से वोट मांगे थे और उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं। और उन्हीं को देखते हुए, क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, तो विवश होके हम लोगों को जनसुराज ज्वाइन करना पड़ा। तो जनसुराज की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सामूहिक लोगों के, सबको एक साथ लेके प्रयास करना चाह रहा है, बदलाव करना चाह रहा है, और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के स्तर को ये ऊंचा उठाना चाह रहा है। एक सवाल और आपसे हम पूछेंगे। कई लोगों ने, कई गाँव में हमने देखा, कई सवाल भी उठी है, बोला जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये जो है मानते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, ठीक है, बीजेपी का बी टीम है। तो एक चीज़ देख लीजिए, बीजेपी का बी टीम हो या किसी और पार्टी का भी बी टीम हो, लेकिन ये अगर हमारे क्षेत्र का विकास है तो हमें ये भी मान्य है, क्योंकि इनका एक मकसद और भी है कि पलायन को रोकना। आज 35 साल होने के बावजूद, 35 साल लगभग दोनों सरकार चलाई है, हमारी पूर्व की सरकार और अभी जो वर्तमान में सरकार है, दोनों मिलके 35 साल राज किए हैं। और इस 35 सालों में 35 को छोड़िए 5 फैक्ट्रियाँ नहीं लगी है पूरे बिहार में, 5 फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगी है। और इसका वजह है कि यहाँ के लोग मजदूर बन के दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हैं और वहाँ से गाली सुन के आ रहे हैं। तो स्वाभिमान भी कोई चीज़ है, स्वाभिमान यहाँ के जनता का खत्म हो चुका है, जिसे हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि अब भी जगिए और अपने राष्ट्र में, अपने राज्य का नाम, जो बिहार का नाम शुरू में गौरव के साथ लिया जाता था, उस गौरवशाली इतिहास को पहचानिए और अपने देश में इस राज्य को सबसे ऊपर लेके जाइए। क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश, उस समय बिहार की स्थिति कहीं से भी नीचे नहीं थी। अभी ऐसा है कि साउथ के 5 स्टेट मिलके पूरे भारत की इकोनॉमी को हैंडल कर रहा है, और अभी ऐसा स्थिति हमारे बिहार का कि सबसे नीचा इकोनॉमी है। मेरा नाम हुआ इंजीनियर चंदन कुमार मंडल, मैं फॉरबिसगंज एक्स विधायक प्रत्याशी भी हूँ, 2020 का चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन अभी भरगमा प्रखंड का प्रखंड महासचिव जनसुराज से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी बारीकी से बात को उठाया। आपको बता दें कि बिहार में पलायन की स्थिति हर जगह आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री का नाम ले तो सभी को सांप सूंघ जाता है, खास करके नेताओं को। अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट या इधर देख लिए अररिया डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी तरह का अगर कंपनी लगाने की बात होती है तो केंद्र को ऐसा लगता है जैसा कि कोई गलत बात हम बोल दिए हो। उसी पर प्रशांत किशोर जो जनसुधार हैं, उनसे जो उम्मीदें हैं लोगों को, उसको हम टटोलने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? पलायन बंद हो, शिक्षा अच्छा हो, रोजी रोजगार मिले। बिहारी यहाँ से जाता है और वहाँ बिहारी कह के इंगित किया जाता है, भैया नहीं कहा जाता है। बिहारी को बिहारी सबसे नफरत है, इलीगल। आपको भी लगता होगा बिहारी सुनने में बहुत फील लगता है। जी। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, आप हमको रोजगार दीजिए और शिक्षा दीजिए। आपसे कोई चीज मांगते हैं, सरकार कोई आए जो आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, शिक्षा दीजिएगा तो मेरा स्वतः राज्य का विकास होगा, और रोजगार दीजिएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। जी। क्या परिचय हुआ आपका? अजय कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेडीज हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या इस बार आपको क्या चुनाव में किस तरफ जाने का मन बना रहे हैं आप लोग? जनसुराज को। एक ही हाली जनसुराज इतना बढ़िया काम किया है एनडीए वाला सब, तो वो नहीं किया। पति बाहर जाते हैं, हम लोग का बच्चा पढ़ाई लिखा में कमजोर है, नहीं
यही कारण रहा। जो मेरा बच्चा को पढ़ाएगा, जो यहाँ रोजगार देगा, तो हम 25% रोजगार करेंगे। समझिए आप कि क्या बोला जा रहा है, आप क्या कहेंगे? और शिक्षा के बारे में जो है अच्छा विकास हो, सब जो है बिहार का विद्यार्थी को नौकरी नहीं हो रहा है, बाहर के विद्यार्थी को नौकरी हो रहा है, खाली बिहार का विद्यार्थी का फॉर्म भरे इसमें नौकरी हो। नौकरी हो दूसरे राज्य के आदमी को, नहीं, बिहार का विद्यार्थी को बिहार नौकरी को हो। विद्यार्थी को नौकरी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सब? जनसुराज को इसलिए चुन रहे हैं कि जो कि बच्चा को शिक्षा दे, बच्चा के भविष्य को बनाए, इसीलिए हम जनसुराज को चुन रहे हैं। इस बार एकदम मन बना लिए हैं। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि लेडीज का 50% आरक्षण है तो देखना तो पड़ेगा। आप इधर से आइए, आप कहाँ आ रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए। आप क्यों जनसुराज को पसंद कर रहे हैं? काहे जनसुराज? इतना दिन तक बीजेपी है, आरजेडी है, उसको छोड़ के जनसुराज में जा रहे हैं। सब कुछ शिक्षा दिए। एक के हाल एक को शिक्षा के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के लिए बात हो रही है तो बात तो बनेगी, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई बात ही नहीं बन सकती है और लोग निचवा से ऊपर उठ नहीं सकता है। विद्या विहीन निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। और भी कुछ आदमी सब पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे इस बार? महत्वपूर्ण 5 बिंदु पर प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि पलायन बंद हो। जी। जो बिहार से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जैसे अभी गुजरात से जो है बिहार के लिए ट्रेन नहीं दिया जाता है, जी। बिहार से गुजरात के लिए ट्रेन दिया जाता जी। है, क्योंकि यहाँ से लेबर वहाँ जाए और काम करे। लेकिन गुजरात में मोदी जी इतना दिन से काम कर रहे हैं, गुजरात में कहाँ ट्रेन दे रहे हैं कि बिहार में जाकर के काम करे? वही मोदी जी कहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं कि यहाँ का लेबर जो है यहाँ काम करे। बिहार से कहीं भी लेबर काम करने के लिए जाता है, वहाँ कहा दिया जाता है कि बिहारी भैया है, वहाँ गाली दिया जाता है। अभी किसी स्टेट में ऐसा वहाँ का जो है अच्छा जाने माने नेता बोले थे कि बिहार का डीएनए ही ऐसा है, काम करने वाला डीएनए है, वो मजदूर क्लास का आदमी है। सबसे पहले बिहार में जो है पलायन का बात जो है प्रशांत किशोर जी बोले, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 2 नंबर में है कि वृद्धा पेंशन जो 400 से 500 भी आज तक नीतीश कुमार 20 साल से नहीं किया। नहीं, अभी इस बार तो 1100 कर दिया। हाँ किया ना। हाँ। क्यों किया? ये सब श्रेय प्रशांत किशोर को जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है 400 से 2000 का घोषणा करने लगे कि हम आएंगे सरकार में, हमारी पार्टियां आएगी सरकार में तो 2000 पेंशन करेंगे। और नीतीश कुमार के मन में ये हो गया कि जनता मूवमेंट बना रही है प्रशांत किशोर की तरफ, स्कूल का बस्ता छाप जो है, इसीलिए प्रशांत किशोर के विरोध में जो है वो 400 से 1100 किए। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है हम 400 से 2000 करेंगे, जो कि 1100 हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर को इसका श्रेय है। तीसरा काम है इसका कि जो है महिलाओं को 5 लाख टका लोन दिया जाएगा। जिसको 1 लाख का जरूरी है 1 लाख ले, 2 लाख ले, लेकिन नियम है इसका कि 5 लाख तक का लोन देंगे। अभी गाँव देहात में अगर 1 लाख टका लोन किसी से ब्याज पर लेते हैं तो कम से कम 5% लेता है महीना, यानी 1 लाख का 5% 5000 टका हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है हम अगर सरकार में आएंगे, हमारी पार्टी सरकार में आएगी, 5 लाख टका लोन देंगे, 1 साल में 4000 टका उसका ब्याज लेंगे 1 साल में। जो कि यहाँ गाँव देहात में अगर लेते हैं तो 60,000 उसका होता है, 60,000 की जगह 4,000 लगेगा। मूल बात क्या पसंद आई आपको? मूल बात जो है शिक्षा, सबसे पलायन, वृद्धा पेंशन 2000 जो है, विश्व स्तरीय शिक्षा का बात किया है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। 15 साल बच्चे को कहीं जाने का जरूरी नहीं है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलता है उस तरह बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलेगा। ये संभव तो तब है न होगा जब आपका सरकार बनेगा बिहार एकदम में। फाइनल है, फाइनल है। खास करके रानीगंज विधानसभा में राजकुमार पासवान जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका जो है रानीगंज विधानसभा खास करके हम लोग देख रहे हैं कि जनसुराज का तय है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार शाह, नया भड़गमा, मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बारीकी से बात को उठाए। आप इधर पेछवा में काहे रखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। जी आप क्यों जनसुराज में एकदम पीछे पीछे घूम रहे हैं? जनसुराज ज्वाइन करने का एक ही मकसद है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पलायन के बारे में बात किए हैं, शिक्षा के बारे में बात किए हैं, रोजगार के बारे में बात किए हैं। उनका विचार हमें बहुत पसंद आया, जिस वजह से हम जनसुराज ज्वाइन किए हैं। और क्या खूबी लगा इसमें कि एकाध खूबी ऐसा होगा जो और भी पार्टी से हटके? ये जितनी भी बातें प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं और पार्टी से हटके हैं, आज तक कोई भी नेता बिहार में आकर के अब देखिए शिक्षा की बात की तो स्कूल तो चलिए रहा है, स्कूल में मध्याह्न भोजन चलिए रहा है, स्कूल चल रहा है, लेकिन स्कूल का बदतर हालत है।
बदतर हालत है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। स्कूल में सिर्फ जो है मौज मस्ती होता है, पढ़ाई नहीं होती है। क्या परिचय हुआ? इंद्रजीत कुमार, इस समय मैं भरगवां का प्रवक्ता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आप क्यों जनसुराज को चुन रहे हैं? अच्छा, वोटवा का अधिकार है ना आपको? अच्छा अच्छा, इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ज्योतिष कुमार भारती। काहे दीजिएगा जनसुराज को वोट? इतना बड़का बड़का पार्टी है, उसको काहे स्वराज दीजिए? में हम इसलिए वोट देंगे, कट्टर और कट्टरता की सरकार हमको नहीं चाहिए, अच्छा, इसलिए हमको जनस्वराज ज्वाइन किए हैं और जनस्वराज को समर्थन देंगे। जो से कट्टर और कट्टरता की जब बात किए हैं आप, तो भैया उसमें तो एक ही वो पार्टी का नाम आता है जो खाली हई हऊ करता है। नाम बोलेंगे तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा है। हम भी नहीं लेना चाहेंगे ना। ओ, इसलिए आप इसमें आए। बिल्कुल। क्या नाम बताया आप? ज्योतिष कुमार भारती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौजवान ही देश को आगे जाएगा, और राज्य में तो नौजवान की भागीदारी बड़ा ही एकदम जरूरी कहिए, एकदम मुस्तकिल कहिए, वो जरूरी है। आप इधर आइए, आप एकदम मायूस खड़े हैं। जनसुराज में काहे वोट करने जा रहे हैं? जनसुराज इसलिए वोट करने के लिए आ रहे हैं, सब युवा का सोच बना लिया है तो पूरा जनसुराज चाहिए। यानी पूरा युवा एकाग्र हो गए हैं आप। जनसुराज चाहिए। जनसुराज चाहिए। क्या मूल बात आपको बढ़िया लगा? सर उसका 5 वादा हमको अच्छा लग रहा है। 5 वादा बढ़िया लग रहा है। आपका अधिकार की बात होगी शायद, इसीलिए बढ़िया लग रहा है। जी, क्या नाम बताया? मेरा नाम ज्योतिष कुमार भारती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे ये खास करके भरगमा का जो 7 पंचायत है, इसमें वीरनगर बिसरिया, वीरनगर पश्चिम, वीरनगर पूरब और उधर बैजनाथपुर खुटा, धनेश्वरी, नया भरगमा और हरिपुर कला है। ये सारे जो क्षेत्र हैं, इसमें इस बार उद्गार आने की संभावना है। आप सोचिए, चूंकि आपका ही एक वोट बिहार को बना सकता है और बिहार को बिगाड़ सकता है। जातिवाद पे जाइएगा तो वोटवा नहीं कीजिएगा मेरे ओर से, हम कहेंगे। काहे? अगर शिक्षा और चिकित्सा, बेरोजगारी पर जो नेता बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके हृदय में जगह होनी चाहिए, और बिहार को बढ़ाने में एक वोट आपका बहुत ही कामयाब सिद्ध होगा। नया भरगमा से MS परदेसी।